वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट की तैयारियां शुरू। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी है। विधानसभा का बजट सत्र 16 फरवरी से शुरू होगा। बजट 18 फरवरी को पेश किया जाने की संभावना है। केंद्र के बजट के बाद अब प्रदेश सरकार का बजट पर फोकस है। इस बार का बजट पूरी तरह डिजिटल होगा। कृषि कल्याण वर्ष के तहत किसानों, युवाओं, कर्मचारियों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। पिछली बार प्रदेश का बजट लगभग 4.21 लाख करोड़ रुपए का था। बता दें कि वित्त वर्ष 2026-27 की बजट की तैयारियों में मध्य प्रदेश की सरकार जुट गई है। केंद्र के बजट के बाद अब प्रदेश सरकार ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। बता दें कि इस बजट में कर्मचारियों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, किसानों पर ध्यान दिया जाएगा, युवाओं पर विशेष फोकस रहेगा। तो वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट की तैयारियां मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बता दें कि विधानसभा का बजट सत्र 16 फरवरी से शुरू होगा और कयास लगाए जा रहे हैं कि 18 फरवरी को बजट पेश किया जा सकता है। हमारे विभाग में आगामी समय में बजट आने वाला है। हम प्रयास कर रहे हैं कि सब प्रकार की व्यवस्थाओं के बलबूते पर आने वाले समय में बजट में दावोस के परिप्रेक्ष्य में किसान कल्याण वर्ष सहित 2 रोजगार वर्ष में सभी प्रकार का लाभ मिले, इस पे हम काम कर रहे हैं। मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई। खास करके दावोस में हमारा बहुत सफल दौरा रहा और आने वाला बजट इन सारी बातों के लिए रहेगा। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज है डिजिटल अनिरुद्ध सोनी ने हमारे साथ जुड़ गए। अनिरुद्ध जी, देखिए केंद्र अपना बजट पेश कर चुकी है, अब मध्य प्रदेश सरकार की बारी है। सरकार ने भी तैयारियां शुरू कर दी है और कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस प्रकार से इस वर्ष को कृषि के लिए घोषित किया गया है, तो इस क्षेत्र में बजट का विशेष प्रावधान किया जा सकता है। साथ ही युवाओं और किसानों पर बजट में फोकस रहेगा। देखिए, केंद्र सरकार के 2026-27 के बजट के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार अपना बजट लाने की तैयारी में है। और जहां तक बात करें तो मध्य प्रदेश का बजट सत्र अब से कुछ दिन बाद 16 फरवरी से शुरू होगा और संभवतः 18 फरवरी को मध्य प्रदेश सरकार अपना बजट पेश करेगी। और जहां तक बात करें तो सरकार ने, वित्त मंत्री ने एक अलग से सेशन भी बुलाया था जिसमें कि पूरी तैयारी की गई थी। आम लोगों से, विशेषज्ञों से, फाइनेंस के से लोगों से जुड़े से, इंडस्ट्री के लोगों से जुड़े लोगों से सुझाव मांगे गए थे। और इन सुझावों के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार बजट लाने की तैयारी में है। संभवतः 18 फरवरी को मध्य प्रदेश सरकार अपना बजट लाएगी। और पिछली बार ये जो राज्य सरकार का बजट था वो 4.21 लाख करोड़ 21 लाख करोड़ था। तो इस बार 10% बढ़ के नया बजट आएगा जो कि संभवतः 4.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का होगा। तो मध्य प्रदेश सरकार पूरा फोकस अपना बजट लाने पर कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद कह चुके हैं कि उनकी दावोस यात्रा, हाल ही में वे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में अपनी टीम के साथ दावोस गए थे और वहां उन्होंने कई इंडस्ट्रीज, औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े लोगों से, सीईओ से मुलाकात की, डेलीगेशन से मुलाकात की, 1-to-1 चर्चा की। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का स्पष्ट कहना था कि उनकी दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जो मीटिंग्स हुई है उसका असर इस बार बजट पे साफ दिखेगा। 2026 को मध्य प्रदेश सरकार ने कृषि वर्ष घोषित किया है, तो कृषि के लिए सरकार इस बजट में खास फोकस रखेगी। और जहां तक बात करें तो आबकारी नीति में भी कई परिवर्तन करके उसको बजट में शामिल करेगी सरकार। सिंडिकेट को तोड़ने की पूरी कोशिश सरकार पिछले कई दिनों से कर रही है और इस बार जो बजट आएगा उसमें आबकारी के लिए भी कुछ विशेष रहेगा। और जहां तक बात करें तो दावोस में जो MOU साइन हुए उन पे खास बजट में चर्चा रहेगी। तो मध्य प्रदेश सरकार बजट की तैयारी में लगी है और 18 फरवरी को मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में ये बजट लाया जाएगा। देखिए, AI पर सरकार की ओर से विशेष फोकस किया जा रहा है, ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही स्पेस टेक नीति भी लागू की गई है। तो क्या इस बार के बजट में कुछ विशेष प्रावधान इन सेक्टर्स में देखने को मिल सकता है? देखिए, जहां तक बात करें तो अभी हाल ही में स्टार्टअप मीट बहुत बड़ी एक मध्य प्रदेश में हुई है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भोपाल में ही हो चुकी है। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार और डॉक्टर मोहन यादव और उनकी टीम लगातार रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव कर रही है। कई राज्यों का मुख्यमंत्री ने दौरा किया है बिजनेस ग्रोथ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ाने के लिए। इसके अलावा विदेश के दौरा भी कर चुके हैं। तो सरकार का कुल मिला के प्रयास यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ निवेश आए, औद्योगिक विकास हो, जिससे न केवल रोजगार बढ़े बल्कि मध्य प्रदेश को भारत में भी और ग्लोबली भी जाना जाए। और जहां तक बात करें तो इस बार बजट में टूरिज्म को लेके कुछ खास बातें रह सकती हैं, क्योंकि सरकार लगातार
टूरिज्म को मध्य प्रदेश में बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर और घरेलू मांग बढ़ाने पे जिस तरह केंद्र सरकार का फोकस था, उसी प्रकार मध्य प्रदेश सरकार भी बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की पूरी कोशिश करेगी, कई बिंदु लेके आएगी। इसके अलावा घरेलू मांग को बढ़ाने की सबसे बड़ी मांग जो न केवल मध्य प्रदेश में या पूरे भारत में, तो आने वाली 18 तारीख को मध्य प्रदेश सरकार अपना बजट पेश करेगी जो 4.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का रहने की पूरी संभावना है। अनिरुद्ध, देखिए, अगर हम केंद्र के बजट की बात करें तो कौशल को लेकर यानी कि स्किल्स को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान किया गया है, छूट दी गई है। तो क्या इससे ही मिलता जुलता कुछ मध्य प्रदेश की सरकार के बजट में भी देखने को मिल सकता है? देखिए, मध्य प्रदेश में जब से डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यभार संभाला है, तब से स्टार्टअप की एक बड़ी श्रृंखला मध्य प्रदेश के लगभग हर रीजन में, मालवा निमाड़, ग्वालियर संभाग, महाकौशल, बुंदेलखंड, तमाम तरह के मध्य प्रदेश के जो अलग अलग अंचल हैं, वहाँ स्टार्टअप की एक बड़ी श्रृंखला सरकार खड़े कर चुकी है और कौशल विकास विभाग लगातार इसमें और आगे बढ़ रहा है। तो आने वाले बजट में स्टार्टअप्स के लिए सरकार कुछ नया ला सकती है, क्योंकि सरकार का भी मानना है और केंद्र सरकार का भी मानना है कि स्टार्टअप को आगे बढ़ाने से न केवल युवा पीढ़ी आगे बढ़ेगी, बल्कि नए उद्योग भी बढ़ेंगे और कम लागत में जो उद्योग लगेंगे तो वो आगे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बड़े उद्योग का रूप लेंगे और युवाओं को खासकर इसमें खासकर मौका मिल रहा है। तो आने वाले बजट में स्टार्टअप पे खास फोकस रहेगा और सरकार का पूरा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर और घरेलू मांग बढ़ाने पर भी रहेगा। चलिए अनिरुद्ध, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।